राज्यसभा में अब कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता होंगे। कांग्रेस ने इस आशय का एक आवेदन उपराष्ट्रपति के पास भेजा है कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के नेता के तौर पर स्थापित कर रही है, इसकी परमिशन मांगी गई है। इस खबर पर हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार जुड़े। प्रदीप जी, 2 दिन पहले गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, विपक्ष के नेता थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप रही है और उपराष्ट्रपति को सूचना दी गई है। चूंकि गांधी परिवार के काफी नजदीक है, राहुल गांधी के नजदीकी लोगों में माना जाता है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रदीप जी, देखिए बिल्कुल, और एक बड़ी खबर है, कांग्रेस ने नाम तय कर लिया है नेता विपक्ष कौन होगा राज्यसभा में जो गुलाम नबी आजाद की जगह लेगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल वो पूरा कर चुके हैं। ऐसे में नेता विपक्ष के पद पर नाम कई चर्चाओं में थे। पी चिदम्बरम का नाम चर्चाओं में था, इसके अलावा जिस तरीके से दूसरे नामों की चर्चाएं थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में कई बातें थी जो अहम साबित रही हैं। और जब हमने चर्चा की थी पिछले दिनों ही, तब हमने भी जानकारी दी थी दर्शकों को कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों बन सकते हैं नेता विपक्ष। उनके वो तमाम खूबियां हैं जो कि उनको इस पद के लिए सबसे योग्य बनाती हैं। लिहाजा कांग्रेस ने नाम तय किया है मल्लिकार्जुन खड़गे का। उनका नाम सौंपा गया है यहाँ पर चेयरमैन को, राज्यसभा के वेंकैया नायडू को, और उसके बाद उनके नाम का औपचारिक ऐलान चेयर की ओर से किया जाना है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं आपको, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वो रह चुके हैं। मौजूदा दौर में वो राज्यसभा से मेंबर हैं। इसके अलावा वो पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं, श्रम और रोजगार मंत्री रह चुके हैं, वकालत की पढ़ाई उन्होंने की है, और साल 2009-19 के दौरान कर्नाटक के गुलबर्गा क्षेत्र से वो सांसद थे, और पिछली लोकसभा में वो कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे। कई अहम मौकों पर उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। जब सदन में बहस के दौरान वो काफी तीखे दिखे हैं, खासतौर से हिंदी भाषी न होने के बावजूद उनकी हिंदी पर पकड़ है, और इसीलिए वो कई बहस में सत्ता पक्ष से उलझते दिखे हैं। लिहाजा उनकी जो अनुभव है, उनका जो एक राजनीतिक जीवन है, उसके मद्देनजर उनको एक अहम जिम्मेदारी कांग्रेस ने अब राज्यसभा में देने का फैसला किया है। उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा सदन के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने उनका नाम तय कर लिया है और उनके नाम की चिट्ठी यहाँ पर सौंपी गई है चेयरमैन को, और उसके बाद उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। तो एक नई जिम्मेदारी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे बदले हुए तेवर में राज्यसभा में नजर आएंगे। जी चलिए प्रदीप जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।